अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। सो बेटा, कल 13 को हमने डिस्कस किया था अबाउट द डायनामिक्स और फोर्स के और उसके यूनिट के और उसके डेरिवेशन के बारे में हमने बात की थी। तो आज बेटा 14 मार्च सैटरडे को आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, पेज नंबर 53 के ऊपर फोर्सेस और उसकी कुछ डेफिनेशंस गिवन है, उसकी टाइप्स गिवन है। टाइप्स को आगे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है बेटा, आप लोगों के पास बुक मौजूद है तो आप लोग पेज नंबर 52 और 53 के ऊपर जब आप देखो ना तो ये जाती हैं डेफिनेशंस। ठीक है, तो अगर बेटा फोर्स की बात करते हैं ना, ये देखें, अगर बच्चों फोर्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस। बच्चों फोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? जो डायरेक्टली, अब कॉन्टैक्ट क्या होता है? कहते नहीं आई कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, आपने ये सुना हो, आपने देखा हो कि मैं किसी से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, आप ये वर्ड यूज़ करते हो कॉन्टैक्ट, कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। कॉन्टैक्ट का मतलब ही होता है राब्ता। ऐसी फोर्स जो डायरेक्टली राब्ते में हो वो कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसी फोर्स जो डायरेक्टली राब्ते में ना हो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट की बात करता हूँ। तो आप लोग देखें, मैंने इसकी हेडिंग बनाई है कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, कि द फोर्स विच डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। ऐसी फोर्स जो डायरेक्टली किसी बॉडी के साथ इन कॉन्टैक्ट आए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। मिसाल के तौर पे बेटा फ्रिक्शन, रगड़, जब आप ज़मीन पर चलते हो आपका पाँव ज़मीन पर लगता है, रगड़ की वजह से आप चलते हो, कॉन्टैक्ट फोर्स। ड्रैग फोर्स, जब आप ऊपर से नीचे गिरे हो, ठीक है, कोई फोर्स उस वक्त आपके ऊपर एक्ट कर रही हो, आपको फील हो रहा हो, या आप झूले में बैठो, ठीक है, वो बड़ी, वो जो जिसको स्विंग कहते थे, ड्रैगन व्हील, या वो जो गोल डोली जिसको कहते थे, बड़ा राउंड सर्कुलर व्हील वाला, ठीक है, जब आप उसमें बैठ के उस वक्त जो आप फोर्स को अपने ऊपर फील करते हो, दैट इज ड्रैग फोर्स। थ्रस्ट फोर्स वो वाली फोर्स होती है जब आप पानी में होते हो और उस वक्त जो फोर्स आपकी बॉडी पर लग रही होती है, जो आपको ऊपर को धकेल रही होती है, तैरते हो, थ्रस्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स वो वाली फोर्स होती है जिसकी मदद से हम लोग स्टेबल रहते हैं, खड़े रहते हैं। एयर फोर्स, जब आप स्पीड से बाइक वगैरह पे जा रहे हो तो आप एयर वगैरह फील करते हो ना, तो ये भी आपके बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आती है, एयर फोर्स। टेंशन फोर्स, कहते नहीं मेरे दिमाग में टेंशन बड़ी, टेंशन कहते ही तनाव को है, तो ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर लगे और उसको स्ट्रेस में ले गया, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। और इलास्टिक फोर्स वो वाली फोर्स है कि जब किसी बॉडी को खींचें और वो अपनी लिमिट को पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स और आगे इसकी टाइप्स हैं जो कि पेज नंबर 53 और 54 के ऊपर डिफाइन की गई हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अपनी बुक का अगर पेज नंबर खोल के देखो तो हर एक टाइप का, ये मैंने तो टाइप्स के बेटा नेम भी लिख दिए हैं, और हर एक टाइप्स का जो डिफरेंट डिटेल गिवन है, लाइक फ्रिक्शन की अलहदा, ड्रैग की अलहदा, थ्रस्ट की अलहदा, नॉर्मल की अलहदा, एयर की अलहदा, इसी तरह टेंशन और इलास्टिक की अलहदा, फोर्सेस की अलहदा क्या है, और ये तमाम के तमाम बेटा कॉन्टैक्ट के टाइप्स हैं और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है। इस तरह बेटा अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात कर दें कि ऐसी फोर्सेस जो डायरेक्टली किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में ना आए, दैट इज कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसकी एक मरतबा डेफिनेशन देख लेते हैं कि द फोर्स इज विच डज नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसी तरह बेटा जैसे इनकी मैं आपको डिटेल बता के हटाऊँ, इनकी डिटेल भी वैसे ही है। एक चीज़ आप यहाँ गौर में रखिए कि ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये हमने इसको डराइव भी करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि ग्रेविटी हमारी बॉडी पर डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो ऐसी फोर्स है जो हमारी बॉडी पर डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो है ये भी हमारी बॉडी पर डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती, कॉन्टैक्ट में हमारी बॉडी नहीं आती। इस तरह स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर लें, ये भी हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं, हमारी बॉडी में डायरेक्टली इफेक्ट नहीं आते। तो ये वाली फोर्सेस जो है किसी भी बॉडी की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो बच्चों ये आज का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आप लोग बुक का पेज नंबर 52 और 53 के ऊपर जैसे हमने कल बात की थी और आज डिस्कस कर रहे हैं, ये पढ़ लीजिएगा। और सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता है, आते तो सारी डेफिनेशन दी हैं, लेकिन इनमें जो सबसे फॉरमोस्ट बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स के, इसका रिलेशन है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।